हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कोशिका के बारे में। ओके, कोशिका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर इससे मतलब अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये टॉपिक मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ओके, यदि आप पूरे अंत तक बने रहते हैं इस वीडियो में, तो ये बात है कि आप अच्छी तरीके से सारी बातें समझ जाओगे। जैसे देखो क्या है कि कोशिका के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या क्या बताता हूँ, कोशिका। इसके कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, कोशिका जो होती है वो शरीर की इकाई होती है। शरीर की इकाई होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? ध्यान समझना, क्या होता है, कोशिका जो होता है वो शरीर की इकाई होती है। मतलब कि जो मनुष्य का शरीर बना है वो छोटी बहुत सारी अनेकों लाखों असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि जो शरीर की, यदि आपसे इकाई पूछता है तो शरीर की इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। ठीक है ना? अब सबसे ये जो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कोशिका के बारे में सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या हुआ था, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ओके, जो ये लैमार्क और ट्रेविरेनस है, इसने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, शब्द का। ओके, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, परंतु जिस कोशिका की इसने खोज की थी वो मृत थी। कैसी थी? मृत, मतलब जीवित नहीं थी। लेकिन ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। अब यहाँ से आपसे दो प्रकार से सवाल पूछ सकता है। एक प्रकार से ऐसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक। यदि वो कहता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो ल्यूवेन हॉक ने की। ओके, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। और कोशिका शरीर की इकाई होती है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, आप बताते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ओके, जीव द्रव्य के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य को समझने के लिए, जीव द्रव्य किससे मिलकर के बना होता है, तो इसके लिए आपको एक कोशिका बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? यहाँ पर मैं एक कोशिका बना लेता हूँ, कोशिका। ठीक है, इस कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर बीच में होता है केंद्रक। ठीक है ना? ये क्या है? केंद्रक। ठीक है, और इस केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य। ओके, और यहाँ पर भरा होता है कोशिका द्रव्य। यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ओके, अब बात आती है जीव द्रव्य की। ठीक है ना? तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिल करके बना होता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? जीव द्रव्य। ओके, तो आप समझ गए होंगे जीव द्रव्य किसे कहता है। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिल करके जीव द्रव्य बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जीव द्रव्य के बारे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पुरकेंजे लिखा है। पुरकेंजे का मतलब है जीव द्रव्य का सर्वप्रथम नामकरण इन्होंने, पुरकेंजे ने दिया था, नामकरण किया था। तो आप जीव द्रव्य के बारे में समझ गए। जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर के बना होता है, और इसे जीव द्रव्य का नामकरण पुरकेंजे ने किया था सर्वप्रथम। ओके,
अब लिया है मैंने कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। ओके, तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। यहाँ पर कोशिका होता है, इसके बीच में केंद्रक होता है, तो और इस कोशिका के जो बाहरी आवरण है इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, और ये कैसी होती है, ये अर्ध पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य, ये अर्ध पारगम्य होती है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या होता है, एक होता है पादप और एक होता है जीव, ठीक है ना। तो पादपों में क्या होता है, आप बता सकते हो पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है या कोशिका भित्ति। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पादपों में जो होता है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीवों में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये काहे से बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, है। ओके, आगे बताते हैं। इसी में कोशिका के बारे में एक और बात होती है, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं राइबोसोम। ओके, और यहीं पर एक बात और पूछता है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो यहाँ पर पूछता है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच, इसे इंग्लिश में कहता है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। और सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है। ओके, और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, जो कोशिका की बाहरी आवरण होती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कैसी होती है, वो अर्ध पारगम्य होती है। ओके, तो आशा करते हैं कोशिका के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो क्या होता है, अब रोज पर डे जो है बायो की क्लासें चलेंगी और रेगुलर में आऊँगा। तो आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।